सबसे ज़्यादा मोटापा मेरे भाइयों वो खाना खाना जो पका हुआ नहीं गला हुआ है। मोटापे का सबसे बड़ा सबब वो खाना जो पका हुआ नहीं गला हुआ है। जब हम वो खाएंगे तो मेरे भाइयों वो हमारे बदन को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि वो जिस्म में डिपॉजिट होता जाएगा। और पका हुआ और गला हुआ इसमें डिफरेंस क्या है मेरे भाइयों? सिंपल सा इसका जवाब है, एक सेब है पका हुआ और एक सेब है गला हुआ। हम कौन सा खाएंगे? सब लोग यही कहेंगे पका हुआ। एक केला पका हुआ है और एक केला गला हुआ है। हर शख्स यही कहेगा हमें पका हुआ केला खाना है, गला हुआ नहीं। लेकिन हम सब लोग खाना गला हुआ खा रहे हैं। जो खाना मिट्टी के बर्तन में पकता है वो धीरे धीरे पकता है, और जो खाना सिल्वर में, स्टेनलेस स्टील में, टेफलॉन में, नॉन स्टिक में, प्रेशर कुकर में पकता है मेरे भाइयों वो पकता नहीं है, गलता है। वो गलता है। इसको सिंपल समझो, जैसे ही ये जो मेटल के पॉट हैं ये आग के ऊपर रखते हैं, ये फ़ौरन गर्म होते हैं, और जैसे ये गर्म होते हैं अपने अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे हीट मिलती है वो जो खाना होता है जो उसके अंदर पकाया जा रहा है वो फ़ौरन गल जाता है। वो फ़ौरन गल जाता है। वो गला हुआ खाना है, पका हुआ नहीं है। जो खाना आप लोग प्रेशर कुकर में पकाते हो या सिल्वर में पकाते हो या नॉन स्टिक में पकाते हो या टेफलॉन में पकाते हो मेरे भाइयों वो खाना पका हुआ नहीं है, गला हुआ है। गला हुआ फल हम पसंद नहीं करते। वो गला हुआ खाना हमारा मैदा हजम कैसे करेगा? और वही गला हुआ खाना जब आपके मैदे में जाएगा तो मेरे भाइयों मैदा उसके अंदर से कोई भी ग़ज़ाई अज्ज़ा अलग-अलग नहीं कर सकेगा, क्योंकि ग़ज़ाई अज्ज़ा वो अलग होंगे जो पका हुआ होगा। और ये खाना जो इन बर्तनों में पका है वो गला हुआ है, और ये गला हुआ खाना सबसे पहले वज़न बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे वज़न। तो अब क्या करें? अपना खाना मिट्टी की हांडी में पकाओ। जब मिट्टी की हांडी में पकेगा तो मेरे भाइयों ये पकेगा और जिस्म इसको हज़म भी करेगा, और इससे कभी भी वज़न नहीं बढ़ेगा। दूसरा नंबर, सरसों का तेल। ये जो कुकिंग ऑयल आप लोग इस्तेमाल करते हो ये जमता है। अपने घर में जाओ, जहाँ खाना पकाते हो उस जगह को दीवार को हाथ फेरो, क्या आएगा? वो ऑयल आएगा। अगर आपके किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा है उसको उतारो, साफ़ करो, तो क्या निकलेगा? वो कुकिंग ऑयल जो बर्न होके ऊपर गया। मेरे भाइयों सोचो, जो ठंडा होके आपके अंदर गया वो क्या करेगा? तो दूसरे नंबर पे मोटापा करता है आपका कुकिंग ऑयल। तो मेरे भाइयों बेहतरीन कुकिंग ऑयल वो है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, जिसकी अल्लाह ने कसम खाई दुनिया में सबसे बेहतरीन तेल जैतून का है। अगर जैतून का तेल अफोर्ड कर सकते हो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका अल्टरनेट रखा है, वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल सारी ज़िंदगी कभी जमता नहीं, और उसकी इससे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर जिस चीज़ को डाल दोगे वो उसको भी जमने नहीं देगा, और उसकी ज़िंदा मिसाल अचार है। तो अपना खाना सरसों के तेल में पकाओ। मेरे भाइयों तीसरे नंबर पे जो चीज़ मोटा करती है वो मीठा है। वो मीठा जो अल्लाह ने पैदा किया, वो मिट्टी से निकला, उसको गुड़ कहते हैं। गुड़ कभी मोटापा नहीं करता, चीनी मोटापा करती है। मेरे भाइयों चीनी को छोड़ दो, चीनी को छोड़ दो, गुड़ खाओ। चौथे नंबर पे जो चीज़ आपको मोटा करती है बल्कि आपके खून को गाढ़ा करती है वो नमक है। नमक वो लेना था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया मिट्टी में, वो है पिंक हिमालयन सॉल्ट।
पत्थर वाला नमक, डले वाला नमक, और हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं सी सॉल्ट। इमाम इब्न क़य्यम ने किताब लिखी ज़ादुल मआद, उसके अंदर लिखा है, बाकायदा पूरा बाब है, जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा वो अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से भर लेगा, और जो सबसे आम बीमारी उसको लगेगी, उसकी हड्डियाँ उसका बोझ नहीं उठा सकेंगी, उसकी हड्डियाँ उसका। सबब क्या है? समंदर के पानी से बनाया हुआ नमक, जिसको सी सॉल्ट कहते हैं। ये जो आज आयोडाइज नमक आपके घर में आ रहा है मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा ये वज़न बढ़ाता है। और उसके बाद आखिरी चीज़ है पानी। मेरे भाइयों, पानी हमें वो पीना है जिसमें मिनरल्स हैं, जिसमें ताकत की चीज़ें हैं, और वो पानी है जो मिट्टी से निकलता है। और जो पानी आपके घरों में फ़िल्टर से आता है, जो पानी मिनरल्स वाटर के नाम से आता है, ये मिनरल लेस वाटर है, ये मोटापा करता है। मेरे भाइयों, पानी वो पियो जो गहरे बोर का है, जो ट्यूबवेल का है, जो आपके घरों में टूटियों में आता है। मेरे भाइयों, ये पानी ज़मीन से निकलता है, ये बेहतरीन पानी है। और जो पानी आपको फ़िल्टर के नाम पे दिया जा रहा है RO प्लांट के ज़रिए, RO मेम्ब्रेन जो पानी को स्टेन करती है, वो पानी के सारे उन मिनरल्स को छान लेती है जो आपको सेहत देते हैं, जो आपके लिए ताकत देते हैं। आपको वो पानी दिया जाता है जिनमें मिनरल होता नहीं, और उस पानी का जो pH लेवल है मेरे भाइयों 7.3 जो पानी है वो आपको नॉर्मल रखता है, क्योंकि वो अल्कलाइन वाटर होता है। जो पानी 7.3 से नीचे आता जाएगा वो एसिडिक होता जाएगा, और जितनी एसिडिटी बढ़ेगी उतना मोटापा भी बढ़ेगा, वज़न भी बढ़ेगा, हड्डियां भी भारी होंगी। तो पानी वो पियो जो बोर से आ रहा है। ये जो मिनरल वाटर है, ये जो फ़िल्टर वाटर है मेरे भाइयों, ये बीमारी है, इससे बच जाओ। मोटापे का बेहतरीन इलाज, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुक़मे को इतना चबाओ जितने दांत हैं, एक लुक़मे को इतना चबाओ जितने दांत हैं। जब आपका खाना मिट्टी की हांडी में पकेगा, सरसों के तेल में पकेगा, चीनी की जगह गुड़ होगा, पत्थर वाला नमक होगा, और पानी गहरे बोर वाला होगा, उस खाने को जब आप चबाओगे तो वो खाना आपका जुज़े बदन बनेगा, वो आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा, ताकत बढ़ाएगा। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। और मेरा पूरा एक लेक्चर है मोटापे का इलाज, पानी और खाने से कैसे किया जा सकता है। यूट्यूब में वो तकरीबन 2 प्रोग्राम हैं 1 घंटे के, उसको सुनो, इंशाअल्लाह रहमान आपका मोटापा बिना दवाई के, बिना एक्सरसाइज के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ पानी पीने से और खाना खाने से आपका मोटापा ठीक हो सकता है। कद बढ़ाने के लिए 3 काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह 36 साल एक बंदे की उम्र है, 2 इंच उसका कद बढ़ा। 3 काम करो। पहला काम, ये जो स्किपिंग होती है, ये जो रस्सा फलांगना होता है, पंजों पे रस्सा नहीं फलांगेंगे, पूरे पाँव पे, अपने पूरे पाँव पे रस्सा फलांगेंगे, और कम से कम 4 से 6 इंच का जंप लेंगे। जब आप जंप लोगे आप ऊपर को जाओगे, ज़मीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो आपको नीचे को खींचेगी। आप ऊपर को पुशअप करोगे, ज़मीन नीचे को खींचेगी, आपकी हड्डियाँ बड़ी हो जाएंगी। एक रस्सा, इसको स्किपिंग कहते हैं, एक रस्सा फलांगो। दूसरे नंबर पे बास्केटबॉल खेलो। बास्केटबॉल, जितना आपका हाइट है, जितना कद है, इससे डबल कद हाइट पे रिंग बनाओ, और कम से कम 200 से 300 बार जंप ले लेके उस बॉल को बास्केट के अंदर डालो। और तीसरे नंबर पे बांस का मुरब्बा खाओ। बांस का मुरब्बा खाओ, बांस का मुरब्बा खाओ। बांस जो है इसका मुरब्बा मिलता है। खाना कितना है? हर शख्स अपनी सेहत के हिसाब से खाएगा, मिजाज के हिसाब से खाएगा, जितना मन चाहता है उतना खाओ। जब तक कदम बढ़ता, दोबारा बोलो ज़रा। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया, अगर आप लोगों को पता चल जाए ना, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल ऐसा नहीं
जिसके बारे में रहनुमाई ना फरमाई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर चक्की भेजी। कोई जानता है वो चक्की कब लेके गए? आपको पता है हज़रत फ़ातिमा चक्की चलाती थी तो हाथों में क्या बन जाते थे? गट्टे बन जाते थे। मेरे भाइयों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे बेहतरीन इलाज, नॉर्मल डिलीवरी के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज चक्की चलाना है। और ये चक्की आटा पीसने के लिए नहीं होती, ये चक्की चावल पीसने के लिए नहीं है। लोगों से पूछो चक्की किस लिए चलाई जाती हैं? मेरे भाइयों, चक्की औरत की जीनत है, चक्की औरत की जीनत है। जो ख़वातीन चक्की चलाएंगी वल्लाह उनके बेबी नॉर्मल डिलीवर होंगे। और आज से पीछे पलटो, औरतें चक्की चलाती थी और कभी चक्की की मूवमेंट देखिएगा, घर जाके चक्की की मूवमेंट देखो। अगर चाहते हो आपके बच्चे कवि हों, ताकतवर हों, आम बीमारी मायोपैथी, आम बीमारी लोगों में बच्चों में हो रही है, उनके मसल्स ग्रोथ ही नहीं करते। सबब माएँ काम काज करना छोड़ चुकी, वो दवाइयाँ खा खा के बिस्तर पे लेटी रहती हैं। मेरे भाइयों, चक्की चलाओ। अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो सिर्फ चक्की चलाओ। 25 मिनट सुबह, 25 मिनट दोपहर, 25 मिनट शाम। एक तो सारी चीज़ें घर की होंगी, ताकतवर होंगी और इंशाल्लाह नॉर्मल बेबी डिलीवर होंगे। जितने लोगों को गले के टॉन्सिल हैं, जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, कभी इसका ऑपरेशन ना कराओ। 3 काम करो। सबसे पहला काम मेरे भाइयों, टर्मरिक, ये जो हल्दी है, हल्दी को गले के अंदर लगाओ, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, 3 टाइम गले में हल्दी लगाओ। दूसरे नंबर पे लंबा सजदा कराओ, अपने बच्चों को सजदे की आदत डालो, लंबा सजदा कराओ। और तीसरे नंबर पे मेरे भाइयों, ठंडे पानी से बचो। ये जो फ्रिज का पानी है, बोली सीना ने एक किताब लिखी, उस किताब में वो लिखते हैं जो ठंडा पानी पिएगा उसकी ज़िंदगी में एक बार, उसकी ज़िंदगी में एक बार उसको दिल की तकलीफ़ होनी है। दुनिया में एक मुल्क है, उस मुल्क ने अपने मुल्क में, पूरे मुल्क में ठंडे पानी के ऊपर पाबंदी लगा दी और वहाँ पे वल्लाह किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। 2016 में उस पूरे मुल्क की आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़। और मेरे भाइयों, हार्ट अटैक के पेशेंट ढूंढोगे आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, वो चाइना है। तो पानी ठंडा मत पिलाओ। वज़न बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़, अपने माइंड को, जहन को पुरसुकून रखो। जितना दिमाग पुरसुकून होगा, दिमाग कंट्रोलर है, बॉडी को दिमाग ने ऑपरेट करना है। अगर आपका दिमाग भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा, यहाँ जिस्म फैल जाएगा, यहाँ जिस्म सुकड़ जाएगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग को पुरसुकून रखो। और दिमाग सबसे ज़्यादा पुरसुकून होता है नमाज की हालत में। और उस वक्त नमाज की हालत में होगा जब हम वाकई नमाज पढ़ रहे होंगे। तो अपने दिमाग को इंतहाई पुरसुकून रखो, लंबा सजदा करो और 3 चीज़ें इस्तेमाल करो। तलबीना, जौ का दलिया, ये इस्तेमाल करो। नबीज़, ये इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोटा होने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? खजूर और ककड़ी इस्तेमाल करो। खजूर और ककड़ी, ये जो खीरे की तरह की होती है वो लंबी तर, तो खजूर और उसके साथ वो ककड़ी इस्तेमाल करो। नबीज़ पियो, तलबीना लो और सरीद खाओ। हिजामा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मिराज पे गया, 7 आसमानों के फरिश्तों ने मुझे रोक के कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजामे को अपने ऊपर लाजिम कर लें। आसमान से जितने तरीके शिफा के नीचे उतरते हैं उनमें सबसे बेहतरीन हिजामा लगवाना है। ये बुखारी की हदीस है। मेरे भाइयों, पानी वो पिएंगे
जो मिट्टी के बर्तन में है, सबसे पहले ये जानना चाहिए जो पानी आप पी रहे हो, अगर वो पानी प्लास्टिक के बर्तन में है, सिल्वर के बर्तन में है, शीशे में है, या प्लास्टिक के कूलर में है, या ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल कूलर हैं इसके अंदर हैं, याद रखिएगा जो चीज़ जहाँ वक्त गुजारती है वो उसी की प्रॉपर्टी लेके आती है। अगर आप मिट्टी के बर्तन का पानी पियोगे तो वो मिट्टी की प्रॉपर्टी लेके आएगी, अगर प्लास्टिक का पानी पियोगे तो वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी लेके आएगी। मेरे भाइयों, प्लास्टिक के अंदर पड़ा हुआ पानी, ये कूलर के अंदर पड़ा हुआ पानी, इलेक्ट्रिकल कूलर के अंदर पड़ा हुआ पानी, ये जो मेटल के अंदर पड़ा हुआ पानी, ये पानी नहीं पीना चाहिए। जो मिट्टी के अंदर में पड़ा हुआ है पानी वो पी सकते हैं। गुर्दे की पथरी है, गुर्दे की पथरी के लिए बेहतरीन इलाज, मेरे भाइयों, एक गिलास पानी लो, उसमें पूरा एक नींबू मिलाओ, उसको अच्छी तरह बॉयल कर लो ताकि उसकी खटास ख़त्म हो जाए। 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाओ, चाय की तरह उसको सुबह दोपहर दो, 1 हफ्ता उसको खिलाओ। इंशाल्लाह पिलाने से पथरी टूटती भी है। इसको इस नीयत से ये जैतून का तेल और शहद इस नीयत से लेंगे कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में जैतून की कसम खाई है, और शहद के बारे में बल्कि हदीस भी है जैतून के बारे में, जैतून के तेल को पियो भी और जैतून खाओ भी और जैतून के तेल की मालिश भी करो क्योंकि ये मुक़द्दस दरख्त का तेल है। और शहद के बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फ़रमाया इसमें शिफा है। जितने लोगों को पेशाब के बाद कतरे आते हैं, बेहतरीन दवाई है। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम लो, स्याह मूसली 50 ग्राम लो, असगंध नागौरी 50 ग्राम लो और कूज़ा मिश्री 150 ग्राम लो। मेरे भाई इसका पाउडर बना लो और सुबह के वक्त 1 बड़ा चम्मच लो और उसके बाद नीम गरम थोड़ा सा दूध पी लो। बेहतरीन इलाज है और कोशिश करो कि दूध गाय का हो। सिर्फ खाने को, मेरे भाइयों, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो और 1 लुक़मे को 32 बार चबाओ। 1 लुक़मे को 32 बार चबाओगे तो खाना आपके मुंह में क्या बन के जाएगा? तो मेरे भाइयों, जब वो पानी बनेगा कभी गैस पैदा नहीं करेगा। ये किस भाई का सवाल है? ये केरे का सवाल किस भाई का है? खड़े होइएगा ज़रा। ठीक 10 दिन बाद इनका केरा 100% ठीक होना है। कितने साल से है? 20 साल पुराना है। सिर्फ आपने हर नमाज के बाद 10 मिनट का सजदा करना है। जहां आपकी ऐनक की टेक है ये जगह, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ केरा नहीं, जितने लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी है, जितने लोगों को नज़ला ज़ुकाम एलर्जी है, एलर्जी की कोई भी टाइप है, जिसको स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, बेहतरीन इलाज है। हर नमाज के बाद 10 मिनट का सजदा करना है। इस जगह को ज़मीन पे ज़ोर से प्रेस करेंगे, अपने दोनों पाँव की एड़ियों को मिलाएंगे, पाँव की उंगलियों को ज़ोर से प्रेस करेंगे, अपने हाथों को इतना आगे रखेंगे कि बगल की सफ़ेदी नज़र आए। 10 मिनट तक सजदा करो। केरे का इलाज वल्लाह 10 दिन बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह चंद दिन बाद इस भाई से पूछिएगा फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। सिर्फ सजदा करना है, कोई दवाई नहीं, और इंशाल्लाह आपकी नज़र भी ठीक हो सकती है। एक सजदा करो, दूसरे नंबर पे रात को अपने दांत केले के साथ साफ़ करो, सुबह उठ के अपना थूक। जितने लोगों को ऐनक लगी है, अगर ये लोग ऐनक उतारना चाहते हैं, इसको समझो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें ख़राब थी तो आँखों में क्या लगाया? हम क्यों नहीं लगाते? एक सहाबी की आंख पे तीर लगा, डेला बाहर आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंख पे क्या लगाया? बहुत सारे भाई कहते हैं वो तो नबी थे। मेरे भाइयों, नबी का काम हमारे लिए क्या है? नबी को अल्लाह ने भेजा ही किसके लिए था? हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। तो आँखों में अपना थूक, कूली किए बिना सुबह उठना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है। मेरे भाइयों, साइंस यहाँ तक रिसर्च कर चुकी है, जिस थूक में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आवाज़ होगी वो थूक उतना कवी होगा।
उतना ताकतवर होगा। अभी एक भाई ने सवाल किया था, दुआ का ताल्लुक़ अल्लाह से है। मेरे भाइयों, ये जो लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ उस वक्त ज़ुबान पे प्रेजेंट होते हैं जब आपके दिल से निकलते हैं। साइंस ने यहाँ तक कहा, जिसका इनर और आउटर इक्वल नहीं, यानी जो ज़ुबान उसकी कह रही है मगर उसका मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बीमार है। वो क्या है? वो साइकोलॉजिकल पेशेंट है। अब उसकी आवाज़ जिसके मन में कुछ और है और ज़ुबान पे, मुनाफिक को क्या कहते हैं? जिसका इनर और आउटर, उसके दिल में कुछ और है, ज़ुबान पे। साइंस ने यहाँ तक रिसर्च कर रही है कि एक शख्स का इनर और आउटर अगर इक्वल नहीं है तो मेरे भाइयों वो जो कुछ मर्ज़ी कर ले उसको कभी एनर्जी नहीं मिल सकती। तो जितनी ज़्यादा तिलावत करके सूरह फातिहा पढ़ के अपनी आंखों के अंदर लगाओ, बेहतरीन इलाज है। उम्र क्या है इसकी? इसकी उम्र क्या है? ये किस भाई का सवाल है जिसकी बीमारी को मरीज़ की समझ नहीं? उम्र कितनी है इसकी? 60 साल। इसको सिर्फ कलवंजी और मेथी दाने का पानी पिलाओ बस, और इस नीयत से पिलाना है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काले दाने में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। और ये जो मेथी दाना है, मेरे भाइयों, मेथी दाने के बारे में इतनी रिसर्च हो रही है, इतनी रिसर्च हो रही है, आप लोग सुन के दंग रह जाओगे। पूरी दुनिया इस वक्त मेथी दाने को और कलवंजी को दोनों को मिक्स करके कैप्सूल में डाल के लोगों को बेच रही है। बताने वाले कौन हैं? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद। और आज अमल करने वाले कौन? तो मेरे भाइयों, कलवंजी और मेथी दाने को मिक्स करो और इसका कावा बना के, उबालना नहीं है, 1 चम्मच मिट्टी के गिलास में भिगो के सुबह उसमें थोड़ा सा शहद और जैतून का तेल मिला के वो पिलाओ, बेहतरीन इलाज है। जोड़ों का दर्द, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का इलाज। मेरे भाइयों, 3 बीमारी हैं। जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द कोई बीमारी नहीं है। हकीम लुकमान कहा करते थे, जोड़ उसके दर्द करते हैं जिसका पेट ख़राब है। जोड़ों का दर्द अलामत है, इस बात की दलील है कि इस बंदे के खाना हज़म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ताकत नहीं मिल रही। उस ताकत के ना मिलने की वजह से उसके जोड़ उसका वज़न उठाने से कासिर हैं। तो मेरे भाइयों, जोड़ों के दर्द की दवाई ना खाओ, अपने पेट का इलाज कराओ। जिसको जोड़ों का दर्द है मेरे भाइयों, वो दर्द की दवाई खाएगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पेन किलर होगा जो उसके स्टमक को ख़राब करेगा। दर्द हुआ ही पेट के ख़राब होने की वजह से है। अब वो केमिकल है, वो केमिकल खाओगे, जितनी देर तक उस केमिकल का असर तुम्हारे ब्लड में रहेगा तुम्हें लगेगा दर्द रुक गई, दर्द रुकता नहीं है। मेरे भाइयों, इसका बेहतरीन इलाज, पेट को ठीक करने का बेहतरीन इलाज, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, 1 लुकमे को 32 बार चबाओ। अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसकी चटनी बनाओ, इसमें हस्बे जायका सब्ज़ मिर्च मिलाओ और ये चटनी हर खाने के साथ सुबह दोपहर लो। जोड़ों के दर्द के लिए 3 चीज़ें बेहतरीन हैं। दवाई ना खाओ, एक पेस्ट घर में खुद बनाओ। शहद लो 1 चम्मच, दालचीनी लो 1 चम्मच, और ये जो चूना होता है जिसको लाइम कहते हैं, ये जो पेंट कली करते हो, ये चूना लो आधी चम्मच। इन तीनों चीज़ों को पेस्ट बनाओ और जहाँ दर्द होते हैं घुटने, उसके ऊपर पेस्ट लगा लो, रुई रख के उसको क्रेप बैंडेज, ये जो गर्म पट्टी है, 6 से 8 घंटे के लिए उसको ऊपर बैंडेज कर दो। 6 से 8 घंटे के बाद नीम और बेरी के पत्तों के साथ उसके पानी को काढ़ा बना के उसके साथ धो के उसको उतार लो। रोज़ाना ये अमल करो 10 से 15 दिन। और इसके साथ सुहांजना का जो पत्ते हैं, सुहांजना, मोरिंगा लीफ, उसके पत्ते लो मेरे भाई, उसका कावा बनाओ या उन पत्तों को सुखा के पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह और 1 शाम लो। या ये जो रात की रानी है जिसको हार सिंगार कहते हैं, इसके 10 से 15 पत्ते लो, उसका कावा बनाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह का बेहतरीन इनाम है। जितने लोगों के प्लेटलेट्स गिरते हैं, बेहतरीन इलाज है हार सिंगार के 10 से 15 पत्ते। जितने लोगों को कब्ज़ है, जितने लोगों को बवासीर है, मेरे भाइयों ये कावा पियो, वल्लाह सारी ज़िंदगी आप लोग दुआएं दोगे। कोलेस्ट्रॉल की सिर्फ एक वजह है, खाने में पानी छोड़ दो। खाने में
इसको समझ लो, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाएगा। मेरे भाइयों, जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाने को देखते ही हमारी आंखें हमारे ब्रेन को मैसेज थ्रो करती हैं, वो फ़ौरन उस खाने के अकॉर्डिंग, अगर आप सब्ज़ी खा रहे हो तो सब्ज़ी को हज़म करने के लिए और सिक्रीशन है, अगर आप गोश्त खा रहे हो तो गोश्त के लिए और सिक्रीशन है, अगर चावल आए हैं उसके लिए और सिक्रीशन है, अगर आप खीर आई है उसके लिए और सिक्रीशन है। अब उस खाने को देखा, उसने आंखों ने ब्रेन को मैसेज थ्रो किया, हमारे जिस्म के अंदर कुछ हार्मोन्स पैदा हुए, कुछ ऐसी सिक्रीशंस पैदा हुई, कुछ एंजाइम्स पैदा हुए जिसने खाने को हज़म करना था। अब क्या हुआ, वो सिक्रीशन आई, आपने 2-4 नवाले लिए और साथ ही आपने पानी पी लिया। अब वो पानी क्या करेगा, उस सारी सिक्रीशन को अपने अंदर डाइल्यूट करेगा, हल करेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा 27 मिनट आपके मैदे में रहेगा और खाने ने कम अज़ कम 2.5 घंटे रहना है। खाने ने कम अज़ कम 2.5 घंटे रहना है। अब वो 27 मिनट के बाद वो पानी सारी सिक्रीशन को लेके निकल जाएगा। अब उस खाने को हज़म करने के लिए नई सिक्रीशन तो आनी कोई नहीं। अब वो खाना वहाँ पड़े पड़े सड़ेगा और उसके सड़ने से सबसे पहले गैस पैदा होगी। कुछ लोगों ने पानी पिया पहले, ये समझते हुए खाने से पहले पानी पीना सोना है, दरमियान में पिया चांदी है और एंड में पिया लोहा है। ये सारी बातें हैं, ना इसको साइंस एक्सेप्ट कर रही है और ना ही इसको मेरे भाइयों दीन एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे भाइयों, जो पानी आपने पिया वो सिक्रीशन, अगर आपने खाने के पहले पी लिया वो सिक्रीशन ले गया, दरमियान में पिया सारी सिक्रीशन ले गया, अगर खुदा ना खास्ता आपने एंड ऑफ ईटिंग पे पानी पिया तो मेरे भाइयों वो पानी सारी सिक्रीशंस को, जो उसको हज़म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया, जो जिगर से बाइल आई, जो इंजाइम आए, मेरे भाइयों वो सारी की सारी सिक्रीशन उस पानी के अंदर हल होंगी, वो निकल जाएंगी। जब वो निकल जाएंगी पीछे से खाना सड़ेगा, पहले गैस पैदा होगी। ये अमल 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहेगा, गैस्ट्राइटिस बनेगा। यही गैस्ट्राइटिस एसिडिटी बनेगा, यही एसिडिटी हाइपर एसिडिटी बनेगी। और जब हाइपर एसिडिटी होगी तो 3 काम होंगे। जो आपका HDL है, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये नीचे आना शुरू हो जाएंगे। और जो LDL है, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मेरे भाइयों, सबब क्या है? सिर्फ खाने में पानी पीना। तो मेरे भाइयों छोड़ दो। देखो कुरान की आयत है, कुलू वशरबू, खाओ और पियो। खाना और है, पीना और है। बुखारी की सही हदीस है, अपनी भूख के 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा अपने नफ्स के लिए छोड़ दो। इमाम इब्ने कय्यम ने ज़ादुल माद के अंदर लिखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना कैसा था? आप खाने के दौरान पानी नहीं पीते थे, खाने से कम से कम 27 मिनट पहले पानी पियो। ये साइंस कहती है खाने से 27 मिनट पहले पानी पियो, ताकि जो पानी पिया है 27 मिनट में उसने निकल जाना है, ताकि वो मैदे से निकल जाए। उसके बाद खाने को सामने लाओ और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पियो। 1 लुकमे को 32 बार चबाओ। मेरे भाइयों, कोलेस्ट्रॉल बनने ही ना दो। ये बनने ही ना देना बेहतर है या बने हुए को ठीक करना बेहतर है? तो खाने से पानी ख़त्म कर दो। जी भाई। मेरे भाइयों, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है गुस्सा ना करो। ये गुस्सा और ब्लड प्रेशर सिमिलर है, एक चीज़ है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे नसीहत कीजिए। आपने क्या नसीहत की? ला तग़ज़ब। फिर कहा और नसीहत कीजिए, यही नसीहत की। मेरे भाइयों, अगर ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हो, गुस्सा ना करो। अगर गुस्सा आ जाए तो क्या इलाज है? औज़ बिल्लाह पढ़ो और वज़ू करो। मेरे भाइयों, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज वज़ू करो। और बेहतरीन इलाज बताने लगा हूँ, सजदे में आके रोना शुरू कर दो। सजदे में आके, मेरे भाइयों, जब रोगे आंखों से क्या निकलेगा? आंसू। आंसू का जायका क्या होता है? आंसू नमकीन होते हैं। ब्लड प्रेशर किससे बढ़ता है? नमक से। जब आपके जिस्म से नमक निकलेगा, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली। दमे का इलाज, दमे का बेहतरीन इलाज है, सजदा लंबा करो।
मेरे भाइयों, जब हम खड़े होते हैं हमारे लंग्स 60 to 70% काम करते हैं। जब हम बोइंग पोजीशन में होते हैं रुकू में 70 to 80% काम करते हैं। और जब हम सजदे में होते हैं 100% हमारे लंग्स खुल जाते हैं। मेरे भाइयों, सजदा लंबा करो। अगर लोगों को पता चल जाए सजदे के क्या फ़ायदे हैं, मेरे भाइयों कोई बंदा सजदे से सर उठाए ही ना। सजदा लंबा करो। एक दमे के मरीज़ का सजदा लंबा कराओ। मेरे भाइयों, मरीज़ कहता है भाई झुका तो जाता ही नहीं, तो मेरे भाइयों उसके सामने तकिया रखो। पहले 5 तकिए रख के उसको झुकाना सिखाओ, फिर एक तकिया निकाल दो, फिर उसको झुकाना सिखाओ। आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं कि उसको नीचे ले जाओ। अगर वो झुक नहीं सकता, उसके सामने पहले 6-7 तकिए रख के उसको ऐसे नीचे झुकाओ, फिर एक तकिया निकाल दो। 5-7 दिन ऐसे करो, फिर एक तकिया निकाल दो, फिर एक तकिया निकाल दो, फिर एक तकिया। आहिस्ता 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 वो झुकना शुरू कर देगा। और इसके साथ उसको एक कावा दो। अदरक, लहसुन, दालचीनी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लो। छोटे अगर गार्लिक के क्लोव हैं 5 लो, बड़े हैं तो 3 लो। दालचीनी की 3 इंच की 3 डंडियाँ लो। 2 कप पानी में डालो, अच्छी तरह उसको पकाओ। उसमें 1 चम्मच चाय वाला गुड़ डालो, और गुड़ वो लेंगे जिसमें रंग काट नहीं होगा। उसका कावा सुबह दोपहर शाम उसको पिलाओ। दमे का बेहतरीन इलाज है। और जब भी वो खाना खाए मेरे भाइयों, दमे के मरीज़ को कभी गैस ना होने दो। जब उसको गैस होगी तब उसका सांस फूलेगा, जब गैस होगी उसका सांस उखड़ेगा, जब गैस होगी उसको तकलीफ़ होगी। मेरे भाइयों, गैस का बेहतरीन इलाज है। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। 1 लुकमे को 32 बार चबाओ, और जब गैस हो जाए थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख के चूसना शुरू कर दो। यरकान क्यों होता है? यरकान से बचाव का तरीका? मेरे भाइयों, यरकान क्यों होता है इसको सिंपल समझ लो। जो खाना पका हुआ होता है वो जिस्म में हज़म होता है, और जो गला हुआ होता है, ये जो खाना आपके प्रेशर कुकर में पका, जो खाना आपके नॉन स्टिक सिल्वर में बना, स्टील में बना, वो खाना मैदे में गया। अब उस खाने को हज़म करने के लिए जिगर अपनी रतूबत देता है, जिसको बाइल कहते हैं। अब वो रतूबत देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, मगर खाना गला हुआ है। खाना अब बेचारा जिगर उसके ऊपर अपने बाइल देते 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 जिगर सुकड़ गया, जिगर ने काम करना छोड़ दिया, तंग आ गया। किसकी वजह से? खाना गला हुआ है। तो मेरे भाइयों, जिगर का इलाज करना चाहिए कि खाना पका हुआ खाना चाहिए? जितने लोगों के जिगर ख़राब हैं, आज से मेरे भाइयों मट्टी के बर्तन में पकाना शुरू कर दो, सरसों के तेल में पकाना शुरू कर दो, चीनी की जगह गुड़ खाना शुरू कर दो, और देखो कि आपके जिगर ठीक होते हैं कि नहीं होते। वल्लाह मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ बोलने वाले पे लानत पड़ती है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आप में से किसी को नहीं जानता सिवाय 2-3 बंदों के, कि मैं आपको खुश करने के लिए अल्लाह की लानत लूँ। अनकाउंटेबल मरीज़ इस वक्त ठीक हो रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन बातों को मानने की वजह से। 2 बातें हैं, या मैं सच कह रहा हूँ और यहाँ कहानियाँ सुना रहा हूँ। पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? अमल करके देख लो। अगर किसी का कोई मरीज़ है उसको करके देख लो यार। और डॉक्टरों के कहने पे 72 इंजेक्शन कई महीने लगवाते रहते हो, और फिर भी वो 100% होता है कि इलाज हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसके करने में तकलीफ़ क्या है, परेशानी क्या है? सिर्फ करके देख लो। मिर्गी की बीमारी का इलाज करवाते। मेरे भाइयों, मिर्गी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक औरत आई थी, उसको मिर्गी होती थी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सब्र करोगी तो इसका बदला तुम्हें क्या मिलेगा, और सारे भाई जानते हैं। मिर्गी के लिए मेरे भाइयों सिर्फ़ और सिर्फ उसको हजामा कराओ, सिर्फ हजामा कराओ। पट्ठों के खिंचाव के लिए मेरे भाइयों, ये जो पट्ठे खींचते हैं ना, सबसे ज़्यादा टेंशन की वजह से खींचते हैं, स्ट्रेस की वजह से, एंगर की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, इरिटेशन की वजह से। अपने दिमाग को पुरसुकून रखो। दिमाग को पुरसुकून रखने का एक आसान नुस्खा बता देता हूँ। एक तो सजदा है, और दूसरा मेरे भाइयों, अगर दिमाग को पुरसुकून करना चाहते हो, कम से कम 50 लोगों से हाथ मिलाया करो। 50 लोगों से, चलो 50 से नहीं मिला सकते 25 से कर लो, 25 से नहीं कर सकते चलो 12 से कर लो। कम से कम मेरे भाइयों सलाम को आम करो। जब आप सलाम करोगे आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? अस्सलामु तुम पर, तो आगे से वो क्या कहेगा? मतलब क्या है?
तुम पर भी सलामती हो। तो अगर सलामती चाहते हो, दिमाग को पुरसकून चाहते हो, तो मेरे भाइयों सलाम को आम करो। मैदे का इलाज कैसे बच्चों में ग्रोथ का इलाज? मैदे का इलाज भाइयों कितनी दफ़ा बचा चुका हूँ। सिर्फ खाना ठीक पकाओ, पहले अच्छा पकाओ, मिट्टी की हांडी, सरसों का तेल, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक, और उसके बाद खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी, 1.5 घंटा बाद पानी। अगर एक लुकमे को 32 बार चबाओगे, मैदे को काम करना पड़ेगा। मेरे भाइयों दांतों का काम कभी भी आंतों से नहीं लेना चाहिए। हम लोग बीमार क्यों हैं? हम दांतों का काम किससे ले रहे हैं? इसीलिए बीमार हैं। बड़े बड़े कट्टे की तरह निकाल आते हैं, अक्सर दिमाग में गैस बनती पड़ती है, बद नहीं। सिर्फ मेरे भाइयों खाने को चबाना शुरू कर दो, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। रतगढ़ और दाने निकलने के लिए, जितने लोगों को रतगढ़ होता है, दाने निकलते हैं, खून साफ़ करने के लिए बेहतरीन दवाई है। ये 100 बीमारियों का इलाज है। कलवंजी और मेथी दाना, कलवंजी और मेथी दाना बराबर मिकदार में लो। इस नीयत से लेना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शुगर का इलाज है, ये कैंसर का इलाज है। वल्लाह इससे मैं हर मरीज़ को ये दवाई देता हूँ। जितने मरीज़ आते हैं मैं सबको ये दवाई देता हूँ। 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, दोनों को बराबर मिकदार में लो। एक चाय वाला चम्मच मिट्टी के गिलास में भिगो दो। रात को उसमें 2-4 कतरे लेमन के मिलाओ, आधी चाय की चम्मच उसमें जैतून का तेल मिलाओ, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिलाओ। सुबह उसको अच्छी तरह मिक्स करो। गर्मियाँ हैं तो उसको ऐसे ही छान के रात को गिलास में रखा हुआ ऐसे ही बिना गर्म किए, बॉयल किए, इसको ऐसे ही पी लो। अगर सर्दियाँ हैं तो इसको उबाल के पियो। यूरिक एसिड, जिस भाई को भी यूरिक एसिड है, जो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका लो और कोशिश करो सिरका ऑर्गेनिक होना चाहिए। शुगर कैसे कंट्रोल होगी? मेरे भाइयों मैंने पहले बताया, जब गला हुआ खाना खाओगे तो बेचारे पेंक्रियाज को अपनी रतूबत इंसुलिन देनी पड़ेगी। वो अपनी इंसुलिन देता गया, देता गया, देता गया, देता गया, देता गया, देता गया, हत्ता कि उसने इंसुलिन देनी बंद कर दी। उन्हें क्या ये ढीठ हैगा, इन्हें तो जान छड़नी नहीं, तो मैं अपनी इंसुलिन बंद कर देना वा। मेरे भाइयों खाना पका हुआ खाओ। मिट्टी के बर्तन में खाना पका के देखो, देखो शुगर ठीक होती है कि नहीं होती। और मेरे भाइयों इसको समझो, ये बदन किसने पैदा किया है? और अल्लाह ने इस बदन को पैदा करने से पहले 4 कसमें खाई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। मुझे तो एक साहब ने कहा ये लक़द भी कसम है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसानी तक़वीम। ये बनने वाला जो बदन फ़ी अहसानी तक़वीम और बनाने वाला अहसनुल खालिकीन, उसमें ख़राबी कैसे आ सकती है? हाँ, हमारे करतूत ऐसे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है जितनी परेशानियाँ आती हैं, जितने दुख आते हैं, जितने अजाब आते हैं, कसबत आइंदिहिम, ये हाथों की कमाई है। अमल ठीक करें। मेथी के बीज बताया कि मेथी के बीज? मेरे भाइयों एक बात याद रखिएगा, मेथी दाना लेना है, मेथरे नहीं लेने। मेथी दाना लेना है। मेथी दाना इंतहाई बारीक होता है और मेथरे जो अचार में डलते हैं वो होते हैं, वो नहीं लेने। देखो रात में खाली पेट पानी पीना ठीक है? जी मेरे भाइयों, जब भी प्यास लगे पानी पीना चाहिए। डिप्रेशन, सर दर्द का इलाज? मेरे भाइयों डिप्रेशन, सर दर्द का बेहतरीन इलाज है, माफ़ करना सीखो, माफ़ करना सीखो। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे दिमाग ने लोगों की बातों को पकड़ा हुआ है। मेरे चाचे ने इंज किया सी, 25 साल हो गए ने मैनू अज भी जो चाचे का चेहरा वेना वो खून गौलदा है। मेरे मामू ने इस तरह कहा था, मेरे भाई ने इस तरह कहा था। मेरे भाइयों ये जो दिमाग ने चीज़ों को पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ने को कहते हैं माफ़ कर देना। छोड़ने को क्या कहते हैं? माफ़ कर देना। और यूरोप ने फॉरगिवनेस थेरेपी इलाज बनाया है। माफ़ करना सीखो, माफ़ करना सीखो। जो दुनिया में माफ़ करेगा अल्लाह उसको कहाँ माफ़ करेगा? मेरे भाइयों जिसको अल्लाह ने आखिरत में माफ़ कर दिया उसको कोई तकलीफ़ रह सकती है? और सजदा लंबा करो। आखिरी सवाल है, नाक में गदूद का इलाज बता दें। सजदा लंबा करो, नाक की गदूद का बेहतरीन इलाज। मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ सजदा लंबा करो।